Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. Myself Ikra Nazish. I am MPhil Botany Gold Medalist. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि हम जो फूड इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट कैसे होती है? इसके अलावा हम ग्रो कैसे करते हैं और प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें एक बड़े इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट से मिलते हैं जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। और लकीली आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। और हमारा चैप्टर नंबर 1 है दी साइंस ऑफ बायोलॉजी। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें है साइंस, बायोलॉजी, इट्स मेजर फील्ड्स एंड इट्स सब फील्ड्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। ये जो चैप्टर है ये पूरी बायोलॉजी की बेस है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो इट मीन्स आपको बायोलॉजी आ जाएगी। ओके, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी की तरफ जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाती हूं कि साइंस क्या है। साइंस इस पूरी यूनिवर्स में जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, जितने भी मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने जो भी ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट्स किए, फॉर एग्जाम्पल लोहे को जंग कैसे लगता है, हम चलते कैसे हैं, इसके अलावा परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं, हम लिख कैसे सकते हैं, और इसी तरह के बेशुमार मजीद और सवालात, इन सब के जवाब हमें किससे मिलते हैं? साइंस से मिलते हैं। साइंस को डियर स्टूडेंट्स फर्दर बेशुमार फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से मैं आपको मेन बता देती हूँ। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिनका जो ताल्लुक है वो आपके सिलेबस से भी है। और आज हमने बायोलॉजी को देखना है। होपफुली आपको साइंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ कि बायोलॉजी क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जितनी भी ब्रांचेस पढ़ाऊंगी बायोलॉजी की डेफिनेशन या जितनी भी इसकी मैं फील्ड्स और मेजर फील्ड्स बताऊंगी आपको, आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि उसी टर्म में उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर आपने ये आइडिया लगा लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि वो टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ क्या है, तो आपके लिए डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन बताती हूँ कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी 2 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, जो है बायोस और लोगोस। जैसे मैंने आपको बताया है कि टर्मिनोलॉजी के अंदर ही उसकी डेफिनेशन हिडन है। ठीक है, तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो नेम से ही, मतलब के लेटर से ही हमें पता चल गया है कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। और बायोलॉजी में हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, उनके एडेप्टेशन, उनके इंटरेक्शंस, इन सब चीज़ों को हम किसमें? बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो होपफुली आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को डियर स्टूडेंट्स 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, जो है जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो मैं अब आपको सिंपल से वर्ड्स में, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इनको डिफाइन करके बताती हूँ कि ये हैं क्या। जोलॉजी क्या है? एनिमल्स की स्टडी। बॉटनी क्या है? प्लांट्स की स्टडी। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो गए, वायरस हो गए। ठीक है, ये सब। तो इन तीनों ब्रांचेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, उनका इंटरेक्शन, एडेप्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम इनमें स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स के अलावा भी बायोलॉजी की बेशुमार सब फील्ड्स हैं। ठीक है,
तो अब हम वन बाय वन उनको भी स्टडी कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको हर जो टर्मिनोलॉजी है, हर ब्रांच है, उसकी डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है। ठीक है, आपके सिलेबस में, बुक में मेरा ख्याल है एग्जाम्पल्स नहीं है। मैंने आपको सिंपल से वर्ड्स में ना सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स दी हैं, जिन्हें आप बोर्ड एग्जाम्स में अगर कोई डेफिनेशन आती है आप उसे लिखते हैं तो आप 2 मार्क्स की होती है ना डेफिनेशन, तो आपको फुल मतलब 2 के 2 मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, आप अचीव कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे सब फील्ड्स ऑफ बियोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। इसे मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आपको अपीयरेंस नजर आ रही है, लाइक उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, या इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी भी शेप कैसी है, ठीक है, यानी एक्सटर्नली आप किसी भी ऑर्गन को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टमक है वो जे शेप्ड होता है, ठीक है, तो आपने उसकी शेप को स्टडी किया, या किडनी है वो बीन शेप्ड है, ठीक है, उसको आपने स्टडी किया। तो इन सबको क्या कहते हैं? इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपने हाइट देखनी है, स्किन कलर है, हेयर टाइप है ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सब किस में आ जाएंगी? मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगी। मॉर्फोलॉजी के बाद हमारे पास आती है सेकंड जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब जब आपने मेरे हाथ को एक्सटर्नली इसको स्टडी किया, लाइक मेरी फिंगर्स कैसी हैं, स्किन का कलर कैसा है, ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई। अब अगर मैं इसको कट कर दूं, ठीक है, कट करके जब हम अंदर से इसको स्टडी करेंगे, इसको इंटरनली हम स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर क्या है? बोन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, तो इस ब्लड है, तो जो जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद होगा तो उसको इंटरनली स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगी आपको? मॉर्फोलॉजी क्या होगी? एक्सटर्नल स्टडी स्ट्रक्चर की, और एनाटॉमी क्या होगी? इंटरनल स्टडी होगी। ठीक है, तो इंटरनल स्टडी होगी, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लाइक पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको इंटरनली स्टडी करना, ठीक है, उसको हम एनाटॉमी कह देंगे। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच है बायोलॉजी की, वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हमने एक्सटर्नली और इंटरनली स्ट्रक्चर्स को तो स्टडी कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी हमें उनके फंक्शंस नहीं पता, तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, कि उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फंक्शंस को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, उसका क्या काम है? ब्लड को पंप करना, और जो स्टमक है उसका काम है डाइजेशन करना। तो इनके फंक्शंस को स्टडी करना स्ट्रक्चर्स के, उसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी को बताने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको टिश्यूज का तो पता होगा कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस, ठीक है, उन्हें टिश्यूज कहते हैं, इसका आपको पता होगा। तो सिंपल सी बात है कि टिश्यूज की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमंस में, हमारे अंदर, एनिमल्स में और उसमें प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड टिश्यू है, मसल टिश्यू है, बोन टिश्यूज हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज की स्टडी करने से हमें किसी भी स्ट्रक्चर को भी समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, सेल का तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स क्या है? सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, और सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सेल्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, और सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा साइटोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम सेल को स्टडी करेंगे ओवरऑल, तो उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। और सेल के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी ऑर्गेनल्स हैं, ये हम आगे फर्दर चैप्टर में ना इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए आपके लिए जानना सिर्फ ये जरूरी है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? नाम से ही स्टूडेंट्स जाहिर हो रहा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? उनमें लिपिड्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे। इनके बारे में भी आगे आपके चैप्टर्स में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या, इनका रोल क्या होता है। तो अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। एग्जांपल्स मैंने आपको हर डेफिनेशन के साथ दी हुई है, ये आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। अभी नेक्स्ट ब्रांच अब हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, एम्ब्रियो की स्टडी। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी। ठीक है,
यानी जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से एक प्रॉपर एडल्ट का बनना, उसमें जो जो फेजेस होती हैं, उसमें जो जो चेंजेस आ रही होती हैं एडल्ट बनने तक, उस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे भी हैं और हम उनके जैसे नहीं भी हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होती हैं जो हमारे पेरेंट्स की जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइट है, स्किन कलर है, ठीक है, और इसी तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम उनके जैसे नज़र तो नहीं आते हैं ना। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से आगे उनकी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को, इसको स्टडी करने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हेरिडिटी भी आ गई और उसमें वेरिएशन भी आ गई। जो भी वेरिएशंस है हमारे अंदर और जो हेरिडिटी यानी हेरिडिटी मटेरियल जिसे यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कह देंगे, जेनेटिक्स कह देंगे। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे आई कलर है, हेयर कलर है, ठीक है, स्किन कलर है और हाइट है, ये सब कुछ। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, डायनासोर का तो पता होगा ना आपको कि डायनासोर क्या होते हैं। कैसे पता है आपको कि क्या होते हैं, अभी तो वो पाए नहीं जाते हैं, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हमें उनका ऐसे पता है कि उनके जो डेड रिमेन्स थे ना, डायनासोर के डेड रिमेन्स को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। ठीक है, उनके जो डेड रिमेन थे वो हमें मिले, हमने उनको स्टडी किया, जिससे हमें पता चला कि पास्ट में डायनासोर नामी भी कोई चीज़ पाई जाती थी। ठीक है, ये एक मतलब बहुत ह्यूज कह लें आप, जॉइंट रेप्टाइल्स थे जिन्हें डायनासोर का नाम दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह के फॉसिल्स को स्टडी करने को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी है बड़ी सिंपल सी, जो है डायनासोर फॉसिल्स हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास एक साइनोबैक्टीरियम है 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इसका फॉसिल भी डिस्कवर किया जा चुका है साइनोबैक्टीरियम का। साइनोबैक्टीरियम एक ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है। ठीक है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इसका एक फॉसिल डिस्कवर किया हुआ है हमने, तो यानी इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास है टेक्सोनोमी। ठीक है, अब व्हाट इज टेक्सोनोमी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। ठीक है, हम ये सेपरेट क्यों हैं, हम अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, क्यों हैं हम अलग अलग, क्योंकि हमारे अंदर कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, इसलिए हमें अलग अलग ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप करना, उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। लास्ट फील्ड हमने पढ़ी थी टेक्सोनोमी, उसके बाद हमारे पास फील्ड है इकोलॉजी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लिविंग को कहते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को कहते हैं एबायोटिक। अब इन लिविंग और नॉन लिविंग का यानी बायोटिक और एबायोटिक का आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ग्रेड 8 में साइंस में सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो फूड चेन में होता क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी की जरूरत होती है, और वो कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, तो फूड चेन जो है वो इकोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेरीन बियोलॉजी। ठीक है, मेरीन बियोलॉजी क्या है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, मेरीन समंदर यानी कि ओशन में जो भी लाइफ पाई जाती है, एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेरीन बियोलॉजी कहते हैं। उनको उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, लाइक फिश है, जेली फिश है, वेल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ओशन में, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेरीन बियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, लाइक स्टडी ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसके अलावा भी आप कोई भी सूटेबल एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पैथोलॉजी, अब पैथोलॉजी क्या है, सिंपल, डिजीज की स्टडी। कोई भी बीमारी आपको होगी या क्यों होगी, उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट थे, ठीक है, कॉजेज क्या थे, सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, उसका इलाज क्या है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। कोई भी डिजीज होगी, प्लांट्स में हो गई, एनिमल्स में होगी, ह्यूमंस में होगी, उसको हम पैथोलॉजी कहेंगे। ओके, उसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने कोविड-19 दिया, आप मलेरिया दे लो, डेंगू फीवर दे लो, कोई भी जो आपको सूटेबल एग्जांपल लगती है आप वो दे सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्यूनोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल हमें कोई डिजीज हो गई, अल्लाह ताला ने हमारे हमारे हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा है जो उस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो फाइट करता है। वो कौन सा सिस्टम है? वो इम्यून सिस्टम। अब वो इम्यून सिस्टम कैसे फाइट करता है, ठीक है, उस डिजीज के अगेंस्ट क्या रोल प्ले करता है, किस तरह फाइट करता है, हमारी बॉडी को कैसे प्रिवेंट करता है, और हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में ही बता दिया था, स्टार्ट में, कि जो टर्मिनोलॉजी है अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी है, यहाँ पे वैक्सीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये हमारी बॉडी में डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं, तो ये इनकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ब्रांच आ जाती है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, ये भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो मेडिसिन हम लेते हैं, किसी भी कोई भी हमारी डिजीज हो जाती है, ठीक है, बीमारी होगी हमें कोई भी, हमने मेडिसिन ली, अब उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ जाके, ठीक है, उसकी स्टडी को, या कोई भी हमने न्यू मेडिसिन बनानी है, ठीक है, उन इस सब को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट देखेंगे कि उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, या हमने कोई न्यू मेडिसिन बनानी है, उसको फार्माकोलॉजी कहेंगे। उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो प्रिवेंट करती हैं हमारी बॉडी को। इसके अलावा पेन रिलीवर है, पेन किलर्स हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जो कि है बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स के साथ रिलेशनशिप, या हम अपना कैरियर किस तरह से बायोलॉजी में सेट कर सकते हैं। और मेरे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।